डिज्नी कैरेक्टर्स, आपकी एज चाहे जो भी हो, आपका जेंडर चाहे जो भी हो, आप कम पढ़े लिखे हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, आपकी सोशल स्टेटस चाहे जो भी हो, आपको डिज्नी के कैरेक्टर्स जरूर अच्छे लगते होंगे। इनफैक्ट हम जब छोटे थे तो हमारा एक ग्रेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बेसिकली ये डिज्नी कैरेक्टर्स ही तो थे। आज भी देख लीजिए, आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा या फिर आपका बच्चा आपको तंग कर रहा है, तो आप क्या करते हो? लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैब, टीवी, कहीं पे भी आप डिज्नी का एक कार्टून ऑन कर देते हो, बच्चा उस कार्टून को देखता रहता है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। मगर क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये प्यारे से भोले भाले दिखने वाले डिज्नी के कैरेक्टर्स असल में आपके बच्चे के विकास पर बुरा असर डाल रहे हैं? तो क्या डिज्नी की कहानियां सच में हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित हैं? चलिए जानते हैं इस दिलचस्प विषय के बारे में आज की वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। पहली बात तो ये कि अगर आपका बच्चा हैबिचुएटेड हो जाता है कि कोई कार्टून चलेगा तभी वो खाना खाएगा, तो इससे उसके डाइजेस्टिव हेल्थ पर काफी बुरा असर पड़ता है। डिज्नी की जो मैक्सिमम मूवीज है उसमें ये प्रमोट किया जाता है कि खुशी केवल और केवल भौतिक चीजों में है, यानी कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स में है। एक सर्वे किया गया था 34 डिज्नी मूवीज पर, जहां पे ये पाया गया कि 85% सीन्स जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज को नेगेटिव एंगल में दिखाते हैं। इससे आपके बच्चे के ग्रोथ पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। डिज्नी की बहुत सारी मूवीज में आपको डिज्नी प्रिंसेस मिल जाएंगी। ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च हमको ये बताता है कि डिज्नी प्रिंसेस जो है देखने में तो बहुत सुंदर होती है, बहुत क्यूट होती है, मगर इसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है यंग ग्रोइंग गर्ल्स पर। ऑलमोस्ट सभी डिज्नी प्रिंसेस को आप देख लीजिए, वो सजती है, संवरती है, सुंदर दिखती है और वेट करती है एक राजकुमार के लिए। यानी आप अपनी छोटी बच्ची को ये बता रहे हो कि उसको सजना है, संवरना है, सुंदर दिखना है और वेट करना है एक राजकुमार के लिए। डिज्नी का एक बहुत फेमस कैरेक्टर है सिंड्रेला, आप उसी का एग्जांपल देख लीजिए। इस कहानी में आपको सिंपल बताया गया है कि अगर आप सुंदर दिखते हो तो ही आप प्यार करने के योग्य हो। सिंड्रेला के पूरे कहानी में आपको एक प्रिंस दिखेगा जो सिंड्रेला के जूते को लेकर यहाँ वहाँ भटक रहा है। इनफैक्ट डिज्नी की किसी भी कहानी में आपको कोई भी किरदार काम करता हुआ दिखेगा ही नहीं। हाँ, यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर्स जरूर आपको काम करते हुए दिखेंगे और वो भी घर के काम। यानी आप अपने बच्चे को जानबूझ के दिखा तो रहे हो डिज्नी के कैरेक्टर्स, जहाँ पे कुछ और ही दिखाए जा रहे हैं, और इधर आप अपने बच्चे को बोल रहे हो कि अगर आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की तो आपकी जिंदगी नहीं बन सकती। कॉन्ट्राडिक्शन नजर नहीं आता आपको? डिज्नी की ऐसी बहुत सारी मूवीज है जहाँ पे आपको एक्सेसिव वायलेंस दिखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आप टॉम एंड जेरी को ही देख लीजिए। यहाँ पे जिस लेवल का वायलेंस है उस लेवल का वायलेंस तो शायद आपको नॉर्मल मूवीज में भी नहीं दिखेगा। तो हंसी मजाक में बचपन से ही आप अपने बच्चे को वायलेंस के लिए तैयार कर रहे हो। डॉक्टर सारा कॉइन के रिसर्च के अनुसार जो बच्चे डिज्नी प्रिंसेस से रिलेटेड कहानियां ज्यादा देखते हैं या फिर बार बार देखते हैं, अक्सर उनमें पाया गया है कि एक जेंडर बाइसिंग जन्म ले लेती है। और वैसे भी डिज्नी की जितनी भी प्रिंसेस है सबकी सब आपको फेयर स्किन नजर आएंगी। तो बाई चांस अगर आपकी बेटी फेयर स्किन नहीं है तो हाई चांसेस है उसको अपने कॉम्प्लेक्शन को लेकर इनसिक्योरिटी होगी, और इस तरह की इनसिक्योरिटी उसके सेल्फ एस्टीम को एक छोटे से उम्र में एकदम डाउन करने के लिए इनफ है। इंडिया का एक रिसर्च हमको ये बताता है कि 70% भारतीय बच्चे रोजाना कम से कम 2 घंटे टीवी देखते हैं, और ऐसा करने से उनके सोशल और मेंटल हेल्थ एंड डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और सबसे मजे की बात है कि 62% पेरेंट्स ने माना है कि सही में टीवी देखना बच्चों के लिए खराब है। विदेशों में इस चीज को लेकर काफी ज्यादा रिसर्च हुआ है, जबकि इंडिया में काफी कम हुआ है, क्योंकि हम इंडियंस का मानना है कि इस तरह के कैरेक्टर्स या इस तरह के टीवी प्रोग्राम्स या फिर इस तरह के कार्टून्स हमारे बच्चे पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हैं। मगर मानिए या ना मानिए, ये काफी गहरा एक प्रॉब्लम है जिसका इफेक्ट शायद आपको आज नहीं दिख रहा, मगर आज से 10 या 12 साल बाद जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा आपको क्लियरली दिखेगा। तो फिर अब बात करते हैं कि अगर ये समस्या है तो इसका सलूशन क्या है। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि बच्चों के लिए मीडिया सामग्री बनाए। गवर्नमेंट अगर बच्चों के लिए प्रोग्राम्स बनाती है, जिन प्रोग्राम्स को बच्चे देखते हैं, तो उनका मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर होगा, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम्स में जनरली कुछ न कुछ एडिशनल वैल्यू जरूर होगा जो डिज्नी के प्रोग्राम्स में बिल्कुल एब्सेंट है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि डिज्नी के प्रोग्राम्स को पूरी तरह से अवॉइड कर दीजिए, अपने बच्चे को मत देखने दीजिए।
बच्चा जरूर देखे, मगर आपको और मुझको एज अ पेरेंट्स बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताकर उनको ये समझाना पड़ेगा कि उन्होंने कार्टून में जो देखा वो सिर्फ और सिर्फ एक कहानी थी, और इस कहानी का न तो हमारे रियल लाइफ पे कोई इम्पैक्ट है और न ही हमारी रियल लाइफ इस कहानी से जुड़ी हुई है। और सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चा अगर ये कार्टून देखता है तो वो कार्टून देखता कहाँ पे है? लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैब, मोबाइल या तो टीवी पे देखता होगा। अब किसी बच्चे के पास इन डिवाइसेस का तो एक्सेस होता नहीं है, यानी इन डिवाइसेस को एक्सेस पेरेंट्स खुद करने देते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे का स्क्रीन टाइम लिमिटेड करे और उनको फोर्स करे बाहर जाके खेलने के लिए, क्योंकि जब तक बच्चा बाहर जाके नहीं खेलेगा उसका फिजिकल, मेंटल एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट प्रॉपर हो ही नहीं सकता। क्या आपका बच्चा भी डिज्नी के कार्टून्स देखता है? और अगर देखता है तो क्या आपने कभी भी उसके बिहेवियर में किसी भी तरह का चेंज नोटिस किया है? या फिर आप एज अ पेरेंट क्या क्या स्टेप्स लेते हो अपने बच्चे को डिज्नी के इन कार्टून से दूर रखने के लिए? एज अ पेरेंट मुझे भी इन सवालों का आंसर चाहिए ताकि मैं इसको अपने बच्चे पर इंप्लीमेंट कर सकूं। और क्या पता आपका उठाया हुआ कोई पॉजिटिव स्टेप शायद किसी दूसरे पेरेंट को हेल्प कर जाए। तो कमेंट में आपके सजेशंस हमको जरूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, और वापस हम आपसे मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।